नमस्कार दोस्तों। हाल ही में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पे एक बड़ा जजमेंट दिया है और ये जजमेंट क्या है आइए इसे समझते हैं। आज हम लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं और प्रकृति भी खुश है। आज हम लोग, आज सारा देश खुश है। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है। वाराणसी की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। वाराणसी के जिला जज A.K. विश्वेश की अदालत ने इस मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस बीच मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगाने के अनुरोध वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, मगर मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने का माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके ऑर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। इस जजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, 18 अगस्त की बात है। 5 महिलाओं ने, जिसमें से 4 महिला वाराणसी की रहने वाली हैं और 1 महिला दिल्ली की रहने वाली, इन 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की कोर्ट में। ये कहना था कि श्रृंगार गौरी का जो वो पूजा करती थी वो साल में एक बार खुलता था। अब उनका ये डिमांड था कि वो उन्हें परमिशन दिया जाए ताकि वो रोज़ दर्शन करें। 2019 में विजय शंकर मिश्रा ने वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी को लेके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए डिमांड रखा, प्रस्ताव रखा कोर्ट से। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि 6 से 8 मई तक आप सर्वे करें और 10 मई को मुझे रिपोर्ट दें। हालांकि ये जो अभी याचिका आई है, ये जो जजमेंट आया है अभी, इसमें सिर्फ कोर्ट ने ये बोला है कि इस पे आगे हम सुनवाई कर सकते हैं। अभी इस पे ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि हाँ आपको पूजा या अर्चना करने की आपको कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अब ज्ञानवापी जो वर्ड आता है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, आइए वो समझते हैं। ज्ञानवापी एक प्लेस का भी नाम है। इस मंदिर के पास का जो एरिया है उसे ज्ञानवापी बोलते हैं। अभी ज्ञानवापी क्यों बोलते हैं, आइए ये समझते हैं। देखिए, ज्ञानवापी जब भी हम सुनते हैं तो इससे ये तो पता लगता है कि ये कोई उर्दू का शब्द नहीं है, ये हिंदी का शब्द है और इसी नाम पे इस मस्जिद को रखा गया। अब ज्ञानवापी किसे कहते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। मंदिर से लेके मस्जिद के बीच में एक 10 फीट का कुआं है जो कि कनेक्टेड है। उसी कुएं को ज्ञानवापी बोलते हैं। और इसे ज्ञानवापी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान शंकर ने यहाँ पे माता पार्वती को शिक्षा दी थी, ज्ञान दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक स्कंद पुराण नाम की जो किताब है वो रिकमेंड करूँगा। आप इस बुक को पढ़ें। इसमें ये चीज़ें मेंशन है कि भगवान शंकर ने त्रिशूल से इस कुएं को बनाया था लिंगाभिषेक के द्वारा, ताकि यहाँ पे वो माँ पार्वती को ज्ञान दे सकें। तो इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो ज्ञानवापी पड़ा। अब बात आती है कि ये हिस्ट्री शुरू कब से होती है। देखिए, जो 1991 में मैं आपको बताऊंगा एक याचिका और दायर की गई थी। जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, इनके जो वंशज रहे हैं, उन्होंने एक याचिका कोर्ट में दायर की थी कि ये जो मंदिर है आज से 2050 साल पुराना है। 2050 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तो इनका कहना था कि ये मंदिर 2050 साल पुराना है, लेकिन वहाँ पे कुछ बात बनी नहीं। तो अब होता क्या है, पहले इस मंदिर की हिस्ट्री को समझा जाए। ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इतिहासकारों का ये भी कहना है कि इस मंदिर को कई बार डिस्ट्रॉय किया गया था। जो अभी आप जाते हो दर्शन करने के लिए, वो जो मंदिर की स्थापना की गई थी वो अहिल्याबाई ने की थी। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाए। अगर आप कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में जाओगे तो ये आदेश आज भी रखा है। और सितंबर 1669 में इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। अब मंदिर तोड़ने के बाद से करीब 111 साल के बाद इंदौर की मराठा शासक
अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की। इसके भी पीछे एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप इस पर एक बार रिसर्च करिएगा। तो उन्होंने स्थापना की और पंजाब के रणजीत सिंह ने करीब 1 कुंटल सोना दान किया था इस मंदिर को बनाने के लिए था। अगर आप कभी काशी विश्वनाथ गए होंगे तो आपने वहाँ के गुम्बज देखे होंगे। वो जो गुम्बज है, वहाँ पे 3 गुम्बज है, वो तीनों सोने के हैं। तो राजा रणजीत सिंह ने इस सोने को डोनेट किया था। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने एक याचिका दायर की थी वाराणसी कोर्ट में कि इस मंदिर को 2050 साल पहले बनाया गया था। विक्रमादित्य जो राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी और औरंगजेब ने 1669 में इसका डिमोलिश कर दिया था, इसे तोड़ दिया गया था। तो अब यहाँ पे मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष ये कह रही है कि जो एक्ट 1991 है, इसके तहत इस जो पूरा मामला है इसका खारिज कर देना चाहिए। तो ये एक्ट 1991 है क्या, आइए इसे समझते हैं। 11 जुलाई 1991 में इसे एक्ट बनाया गया था। ये क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के तहत ये बोला गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी जहाँ पे पूजा कर रहा है, या वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसका जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज नहीं किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन था, वो राम मंदिर था। उसका रीज़न ये था क्योंकि ऑलरेडी जो राम मंदिर का उस टाइम पे विवाद है, वो ये तो विवाद बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे राम मंदिर जो था वो विवादित था, इसलिए राम मंदिर पे ये जो केस था वो लागू नहीं हो रहा था। लेकिन बाकी के लिए ये बोला गया था कि 1991 एक्ट के तहत अब ये होगा कि जो मंदिर या जो मस्जिद जहाँ पे है उसे डिमोलिश नहीं किया जाएगा, उसे एज इट इज़ रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई थी वो रिलीजियस कैरेक्टर की बात की गई थी कि उसका जो स्वरूप है उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब ये भी एक्ट क्यों लाया गया था, इसके पीछे भी एक कारण था। क्योंकि अगर आपको याद होगा 1984 में एक घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, उसको मध्य रखते हुए, और उसके बाद जो 1991 में बाबरी मस्जिद वाला जो कांड हुआ था जिसमें एक रथ यात्रा निकली थी और लाल कृष्ण आडवाणी उस रथ यात्रा को लेके निकले थे सोमनाथ मंदिर से। सितंबर की बात है ये। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाला था और उनका ये मानना था कि वो सोमनाथ मंदिर से, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से उन्हें जाना था अयोध्या, लेकिन उन्हें अयोध्या जाने के 2 या 3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब चीज़ को देखते हुए कांग्रेस की सरकार बनी। 1991 में कांग्रेस की सरकार आई। उस टाइम पे नरसिंह राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस एक्ट को पास कराया और उस टाइम पे ये एक्ट बना कि अब जो भी 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी अगर रिलीजियस प्लेस है तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। तो उसे क्या नहीं चेंज किया जाएगा? तो रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा, मतलब उसका स्वरूप नहीं चेंज किया जाएगा। लेकिन इसी में एक सेक्शन 4 भी आता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? रिलीजियस स्ट्रक्चर पे, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, रिलीजियस कैरेक्टर एक अलग चीज़ होगी, स्वरूप हो गया, मंदिर हो गया, लेकिन जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, इन पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, चाहे वो चर्च हो, मॉस्क हो या टेम्पल हो। ये सेक्शन 4 का जो क्लॉज है उसमें ये बताया गया। इसी एक्ट में टोटल 8 सेक्शंस हैं। उसमें जो सेक्शन 4 है उसमें ये कहा गया था कि एंशिएंट मोनूमेंट पे ये कानून लागू नहीं होगा। तो एंशिएंट मोनूमेंट किसे माना गया? जो भी स्ट्रक्चर 100 साल पुराने हैं, और उस हिसाब से आप देखोगे तो ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो 350 साल पुराना है, तो इस पर ये लागू नहीं होगा। तो वाराणसी कोर्ट ने सीधा यही बोला कि ये जो याचिका है ये सुनने लायक है और इस पे जो अगली जजमेंट आएगी वो 22 सितंबर को आएगी। तो ये टोटल जो मैंने आपको ये बातें बताई, यही था एक्ट 1991। अगर आप कभी भी वाराणसी जाते हो, आप गेट नंबर 4 से एंट्री करते हो, अभी तो बहुत सुंदर बन गया है वो मंदिर, तो आप जब भी जाना तो एक बार ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ जरूर ध्यान देना। वहाँ की जो दीवार पे आप स्ट्रक्चर देखोगे, वो स्ट्रक्चर देख के आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मंदिर हो या मस्जिद हो, आपको अगर रियलिटी देखना है तो आप यहाँ पे आके देखें, आपको तो समझ में आएगी कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या। जो वाराणसी के जो मुसलमान भी हैं उनका भी नहीं मानना है, वो भी नहीं चाहते इन सब विवादों में फंसना। उनका सिंपल वो नहीं चाहते हैं। बहुत
कम लोग उसमें जाते हैं नमाज के लिए। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को मैं काफ़ी हद तक समझता हूँ, मैं देखता हूँ, और मैं तो हमेशा आता जाता रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों पे मुझे काफ़ी मैंने देखा है। तो यहाँ के जो लोकल हैं उन्हें वो सारे मोस्टली बिजनेसमैन हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो मोस्टली आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, तो वो खुद नहीं चाहते हैं कि इन सब विवादों में फंसना। उनका मेन काम है बिजनेस करना। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।